हेलो गाइस, आज अपन स्टार्ट करते हैं 3.3, ठीक है ना। और उसके 2 क्वेश्चन तो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब स्टार्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन को। क्लियर है गाइस? तो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है। तो गाइस क्वेश्चन अपने सामने है कि 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Here guys, then 10 years later Nuri will be twice as old as Sonu. How old are Nuri and Sonu? मींस गाइस अपन को बोला जा रहा है यहाँ पे कि जो यहाँ पे नूरी है वो 5 साल पहले सोनू से कितना टाइम्स थी। सोनू की जो एज है उससे 3 टाइम्स थी। क्लियर है गाइस? एंड 10 साल बाद में 10 years लेटर जो नूरी की एज जो है वो कितनी हो जाती है? 2 टाइम्स हो जाती है। किससे? सोनू से। तो दोनों की एज अपन को फाइंड आउट करनी है, दोनों की आयु अपन को फाइंड आउट करनी है। क्लियर है गाइस? तो करना क्या है भाई, क्या करना है? सबसे पहले लेट, क्या लेट करना है? नूरी की आयु जो है वो कितनी है। देखो नूरी की आयु जो है वो मैंने मान लिया x है, और सोनू की जो आयु है वो कितनी है? सोनू की एज जो है वो मेरे पास में y है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे भाई देख ले, ठीक है ना, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे भाई। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? 5 years ago। तो देखो 5 years ago अगर बोल रहा है 5 years ago तो क्या करेंगे अपन भाई साहब? 5 साल पहले की एज क्या थी, ठीक है ना। तो 5 साल पहले तो एज ऑफ नूरी अपने पास में, तो एज ऑफ नूरी अपने पास में क्या होगी? 5 साल पहले की बात कर रहा है तो अभी कितना है? x है। 5 साल पहले x माइनस 5 होगी ना, ठीक है ना। 5 साल पहले x माइनस 5 थी। और अपने पास में जो सोनू है तो एज ऑफ सोनू की जो एज है वो कितनी हो जाएगी? यहाँ पे y है तो y माइनस 5। क्लियर हुआ गाइस? यस और नो? यस। देन क्या बोल रहा है? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर अपन जाएंगे तो क्या हो रहा है यहाँ पे? देखो ये क्या बोल रहा है, जो नूरी की आयु है, एज जो है वो सोनू की आयु से कितना है? 3 टाइम्स है। तो देखो नूरी की जो आयु है कितना है? x माइनस 5 एज इसकी है, और सोनू की क्या है मेरे पास में? y माइनस 5। तो ये कितना टाइम्स है? कितना टाइम्स है? देखो 3 टाइम्स बोल रहा है यहाँ पे, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लो मेरे भाई, बस काम खत्म है, ठीक है ना। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ जाएगा? x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस, इसको यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो 15। देन देखो यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक है क्या? अरे भाई सिस्टमेटिक करना बताया था, नहीं देखा है क्या वीडियो? पहले वीडियो जाके देख लो, समझ में आ जाएगा। क्लियर है ना? और नहीं आया तो देखो यहाँ पे, देखो इसको पहले आगे ले आना है और इसको पीछे लेके जाना है। तो x माइनस हो जाएगा, इधर आएगा तो 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5। देन यहां से क्या आ जाएगा गाइस? यहां से आ जाएगा अपने पास में x माइनस 3y एंड इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस का 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना क्लियर हुआ क्या? यस और नो गाइस? देन क्वेश्चन आगे बोल रहा है 10 years लेटर, ठीक है ना। तो 10 years लेटर एज जो है, 10 years लेटर जो एज है, एज किसकी? एज ऑफ नूरी की एज ले लो पहले। नूरी कितना हो जाएगा? देखो अभी कितना है? x है तो 10 years प्लस हो जाएगा 10, एंड एज ऑफ सोनू की जो एज है, एज ऑफ सोनू क्या हो जाएगी अपने पास में? y प्लस 10। यही तो होगा मेरे भाई, यस ना। तो क्या हो जाएगा देखो यहाँ पे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो कितना टाइम्स हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है। तो क्या हो जाएगा? x प्लस 10, ये जो एज है वो किसका? y प्लस 10 का कितना टाइम्स है? 2 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर गाइस? यस और नो? देन यहां से क्या आ जाएगा? इसका मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। अब देखो यहां से इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे और इसको इधर ट्रांसफर कर लेंगे, तो x माइनस 2y इक्वल टू 20, और ये इधर ट्रांसफर होकर माइनस का 10 आ जाएगा। देन यहां से क्या आएगा? x माइनस 2y इक्वल टू 10। ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा अपने पास में सेकंड। इतना क्लियर हुआ गाइस? अब देखो 2 इक्वेशन तो आ गई अपने पास में, अब सॉल्व करना है। कौन सा मेथड लगाओगे? एलिमिनेशन मेथड। तो लगा दो बस। देखो ये भी सिंपल इक्वेशन है, ये भी सिंपल इक्वेशन है, यस और नो? दैट मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहा हूं। तो देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन क्या है अपने पास में? x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, और सेकंड इक्वेशन है अपने पास में x माइनस 2y इक्वल टू 10। अब देखो यहां से क्या करेंगे अपन? चिन्ह चेंज कर लेंगे। देखो यहाँ पे क्या है? प्लस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस। यहाँ पे प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। अब देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बताया था ना मेथड में मैंने, यस और नो? अब क्या हो जाएगा गाइस? ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या करेंगे? माइनस, और यहां से क्या आ जाएगा? माइनस का y आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस 20 आ जाएगा। यस और नो गाइस? क्लियर हुआ यहाँ तक? अब देखो माइनस से माइनस कट गया यहाँ से, तो y का वैल्यू कितना आ गया? y इक्वल टू 20 आ गया, बस। अरे भाई y का वैल्यू आ गया। किसकी एज है ये सोनू की एज तो आ गई है। अब नूरी की एज फाइंड आउट करनी है। तो देखो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कौन सी इक्वेशन में पुट करोगे? देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लो।
फर्स्ट, देन क्या आ जाएगा यहां से x माइनस 3 और y की वैल्यू कितना है मेरे पास में 20, देन यहां से कितना आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 10। क्लियर है गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन यहां से क्या हो जाएगा x और यहां पे क्या हो जाएगा देखो माइनस 60 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 10। अब यह x इक्वल टू देखो इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 10, ये इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 60। बस हो गया मेरे भाई। अब क्या करेंगे, अरे यार एक प्लस है और एक माइनस है, क्या करना है, अरे बताया तो था यार। क्या करेंगे यहाँ पे x बराबर 50 50 आ जाएगा, चिन्ह डिफरेंट है, माइनस करना है मेरे भाई, यस और नो, ठीक है ना। माइनस कर दिया तो आंसर आ गया। अब देखो यहाँ पे जो सोनू है उसकी एज तो कितनी है y थी, तो y का वैल्यू कितना है 20, और जो नूरी है उसकी एज कितनी है x है, तो x का वैल्यू कितना अपने पास में 50 है। क्लियर है गाइस, यहां तक कंप्लीट हो गया ना, तो नोट डाउन कर लो, किसका वेट कर रहे हो यार, ठीक है ना। तो गाइस अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि अपने पास में है द सम ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, आल्सो 9 टाइम्स द टाइम इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट, फाइंड द डिजिट। मींस अपन को क्या बोला हुआ है कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल कि देखो यहाँ पे क्या होता है टू डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे 24 है, मींस यहाँ पे मैंने ले लिया x और y है, तो इन नंबर का जो सम है मींस यहाँ पे x प्लस y जो है वो 9 दिया हुआ है। क्लियर है, मींस गाइस अपन को क्या करना है यहाँ पे कि सम ऑफ टू डिजिट नंबर, तो सबसे पहले अपन ने क्या ले लिया कि जो यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट जो नंबर है अपने पास में वो मैंने ले लिया x है, और जो 10 डिजिट नंबर है, ठीक है ना, जो 10 डिजिट नंबर है वो मैंने ले लिया y है। क्लियर, दैट इन दोनों का जो सम है मेरे पास में मींस इनका जो योग है वो यहाँ पे दिया हुआ है कितना 9 है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में अगर करूंगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यस और नो गाइस, यस। देन गाइस अब अपन को फाइंड आउट करना है टू डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो नंबर का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में वो देखते हैं अपन। फर्स्टली क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई, यहां पे क्या आएगा 10 डिजिट, 10 डिजिट, ठीक है ना, प्लस यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, मींस अपने पास में नंबर क्या है, अब देखो यहां से यहां पे क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई 10 डिजिट नंबर अपने पास में क्या है y, देन y प्लस यहां पे यूनिट डिजिट अपने पास में क्या है x, देन x, इट मींस अपने पास में क्या आया है 10y प्लस x, ये आया है अपने पास में। मींस गाइस अपन ने ये लिया हुआ है, देन इसके अकॉर्डिंग ये आया अपने पास में। क्लियर है, ये तो अपने पास में स्टार्टिंग का है, अभी इन्वर्स नहीं किया, ठीक है ना। अब गाइस यहाँ पे क्या बोल रहा है कि रिवर्स करना है अपन को, ठीक है ना। रिवर्स करने पे अपन को जो टू डिजिट नंबर मिल रहा है वो क्या है, तो देखो रिवर्स करने पर क्या हो रहा है, रिवर्सिंग पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा जो 10 डिजिट नंबर है वो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, मींस आगे पीछे हो जाएगा, मींस जो यूनिट डिजिट था वो 10 डिजिट नंबर हो जाएगा और जो 10 डिजिट नंबर था वो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट नंबर हो जाएगा। क्लियर है गाइस यहाँ तक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई जो अपने पास में क्या है 10 डिजिट नंबर है यहाँ पे, तो वो कौन सा हो गया x हो गया। क्लियर, प्लस यूनिट डिजिट नंबर क्या है अब अपने पास में y है। क्लियर, तो यहाँ से क्या है मेरे पास में 10x प्लस y। क्लियर, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो समझना है अपने को। अब देखो गाइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि अगर मैं इस नंबर का, ये वाला जो नंबर अपने पास में गिवन है, इस नंबर का मैं कितना टाइम्स 9 टाइम्स अगर मैं करूंगा, मींस इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इस नंबर के 10x प्लस y, और इस नंबर के 2 से मल्टीप्लाई कर लो इसको, ठीक है ना, 2 टाइम्स हो जाएगा इसका। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है मुझे, तो कैसे करूंगा, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90y प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 20x प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 2y। क्लियर है गाइस, देन इधर उधर कर लो, यस और नो गाइस। तो क्या हो जाएगा यहां से अपने पास में देखो इसको इधर ट्रांसफर कर लो, तो क्या हो जाएगा 90y माइनस 2y इक्वल टू इसको इधर ट्रांसफर कर लो तो 20x माइनस 9x। क्लियर है गाइस, देखो ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ, यस और नो। देन क्या आ जाएगा गाइस, देखो इसमें से माइनस किया, अरे भाई माइनस करना आता है ना, इतना तो आता ही है, तो क्या आ जाएगा 88y और इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे भाई, देखो क्या आ रहा है 11 आ रहा है, यस और नो, देन 11x। अब देखो यहां से x का वैल्यू मैंने निकाला तो 88y अपॉन क्या आ रहा है 11, ये कैंसिल आउट हो गया मेरे पास में, ठीक है ना, और कितना हो गया 8y इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना आया 8y आया। अब देखो x का वैल्यू 8y आया तो इसको पुट कर लो इक्वेशन 1 में, है ना अपने पास में, तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में पुट किया मैंने, तो क्या आएगा देखो यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा 8y प्लस यहाँ पे y का वैल्यू क्या है मेरे पास में, y का वैल्यू y है। क्लियर है, तो और यहाँ पे क्या है अपने पास में 9, बस अरे भाई यस और नो, क्लियर हो रहा है, यस ओके। देन यहाँ से क्या आ जाएगा देखो 8y और 1y मींस 9y आ गया यहाँ पे और इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास में 9 अपॉन 9, ये कैंसिल आउट हो गया तो y इक्वल टू 1।
देखो y का वैल्यू तो आ गया मेरे पास में, बट मुझे तो x का वैल्यू भी फाइंड आउट करना है ना। तो क्या आ जाएगा, पुट द, इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 ले रहा हूं मैं। तो देखो y का वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, तो यहां पे पुट करोगे तो क्या आएगा, x का वैल्यू x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई y का वैल्यू क्या है अपने पास में 1 है, तो क्या आ जाएगा गाइस यहां से x इक्वल टू मेरे पास में 8 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे अपने क्या लिया था, यूनिट डिजिट क्या लिया था, x लिया था, तो x का वैल्यू कितना है मेरे पास में 8 है, और 10 डिजिट क्या लिया था y, तो y का वैल्यू कितना है 1 है। तो फाइंड करना है वो 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है अपने को। तो देखो 2 डिजिट नंबर, यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितना मेरे पास में 8 है और 10 डिजिट कितना मेरे पास में 1 है, तो ये वाला आ गया अपना आंसर। यस और नो गाइस, बस इतना ही तो सॉल्व करना था यार, एग्जाम में आता मेरे भाई, अच्छे से देख के जाना एग्जाम से पहले, क्लियर है ना। नोट डाउन कर लो, इसको काम आने वाली चीजें हैं। यस और नो, प्लीज नोट डाउन। तो गाइस अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अपने पास में देखो क्या है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, सी आस्क्ड टू कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपीज नोट्स ओनली, ठीक है ना। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज एंड 100 रुपीज सी रिसीव, ठीक है ना। अब देखो क्या हो रहा है कि मीना बैंक में जा रही है, बैंक में जाने के बाद में उसने कैशियर को क्या बोला है कि मुझे बस 2000 रुपए चाहिए, बट सारे जो नोट हैं वो 100 रुपए और 50 रुपए के चाहिए बस, क्लियर है। तो उसने क्या कर दिया, उसको 25 नोट्स निकाल के दे दिए, ठीक है ना। और टोटल उनका जो सम है वो कितना हो रहा है, टोटल सम कितना हो रहा है 2000 हो रहा है, और जो नोटों का जो टोटल है, कितने नोट है टोटल, तो 25 नोट है। तो बस निकल गया यहां से देखो कि लेट, तो देखो गाइस यहां से क्या हो जाएगा कि लेट जो 50 रुपीज के जो नोट्स हैं, ठीक है ना, नोट्स जो है अपने पास में वो कितना है x है, और 100 रुपीज के जो नोट्स हैं, ठीक है ना, वो कितना है अपने पास में y है, क्लियर है। तो सबसे पहले तो टोटल नोट कितने हैं 25 है ना। तो यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपने पास में कि x प्लस वाई इक्वल टू 25, यस और नो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो यही होगी अपनी, यस और नो। अब देखो गाइस अब क्या यहाँ पे कि वो 50 रुपीज और 100 रुपीज की नोट्स ले रही है, तो सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, मान लो 50 रुपीज के x नोट लिए तो x इंटू 50, यस और नो, एंड प्लस y इंटू 100। गाइस अपन जब बैंक में जाते हैं पैसा सबमिट करवाने के लिए, देन वहां पे अपने पास में एक ऑप्शन रहता है कि आपके पास में 500 के कितने नोट्स हैं, 200 के कितने हैं, ठीक है ना, 100 के कितने हैं, इस टाइप से होता है कि नहीं होता। तो बस वो का वो सीन है कि अपने पास में 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं x है, ठीक है ना, 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं y है, और अपने पास में जो टोटल मनी है वो कितना है 2000 है, क्लियर है। बस ये काम यहाँ पे किया है मैंने, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। तो यहां से क्या हो जाएगा 50x प्लस यहां से क्या हो जाएगा गाइस 100y इक्वल टू यहां से क्या हो जाएगा 2000, यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो गाइस अपने पास में ये तो आ गया सर, अब क्या करें हम। अब देखो गाइस अपने पास में दो इक्वेशन आ गया है ना, दो इक्वेशन आ गया, एक इक्वेशन ये रहा, एक इक्वेशन ये रहा, ठीक है ना। कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड ठोक दो, बस काम कंप्लीट है, क्लियर है। और उसके लिए करना क्या होता है, उसके लिए यहाँ पे देखो इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम है क्या, अरे सर कोएफिशिएंट तो सेम नहीं है, क्या करेंगे हम, और कोएफिशिएंट सेम नहीं होता है तो क्या करते हैं अपन, कोएफिशिएंट को सेम बनाना है। तो देखो अगर यहाँ पे 50 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर लूं तो दोनों इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आ रहा है ना। तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 50, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहां से गाइस 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50, और यहां पे इक्वेशन लिख रहा हूं x प्लस वाई इक्वल टू 25। अब देखो मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा 50x प्लस 50y और इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा गाइस, कितना आ जाएगा 125 और 0, क्लियर। और यहां पे इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। अब देखो गाइस बाय इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, क्या करोगे, थर्ड में से सेकंड को माइनस करो या सेकंड माइनस थर्ड करो, कोई भी करो अपनी इच्छा, क्लियर है। तो मैं क्या कर रहा हूं गाइस यहां से 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000, और यहां से क्या आ जाएगा 50x प्लस 50y और क्या आ जाएगा गाइस यहां से 1250, और यहां से क्या हो जाएगा। अब क्या करना है गाइस पता है ना, अरे चिन्ह चेंज करने थे तो चिन्ह बदल दो। क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है देखो प्लस है तो क्या आएगा माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस है तो माइनस, अरे भाई कट गया ना, क्या है चला गया, यस ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ से एक प्लस का एक माइनस का है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 50y, यस ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे माइनस कर लो यार, इतना तो कर ही सकते हो ना, लो मैं करके दे देता हूँ। देखो 0 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 9 और कितना गया 7 आ गया, बस खत्म हो गया। अब देखो y का जो वैल्यू है y इक्वल टू क्या है यहाँ से 750 अपॉन ये 15 अपॉन में चला जाएगा, ये से ये कैंसिल आउट और y इक्वल टू 15 आ गया, यस और नो गाइस। अरे इतना क्लियर हुआ ना, ठीक है भाई क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। और y का वैल्यू आ गया तो y का वैल्यू रख दो इक्वेशन 1 में आ जाएगा। तो y का वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ
y इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा x प्लस y का वैल्यू अपने पास में क्या है 15 इक्वल टू 25। क्लियर है गाइस, यहां तक क्लियर हुआ यस और नो? दैट यहां से क्या आ जाएगा, इसको ट्रांसफर कर लो इधर, जैसे ही ट्रांसफर करोगे x इक्वल टू 25 माइनस 15 और x इक्वल टू कितना आ गया 10 आ गया। भाई देखो x के कितने मिस, इसके 50 रुपए के कितने नोट्स हैं 10 नोट्स हैं, और y मींस 100 रुपए के कितने नोट्स हैं 15 नोट्स हैं 15 नोट्स हैं। यस और नो? बस इतना सा क्वेश्चन था यार, क्यों टेंशन ले रहे हो? ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है जो कि आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं मैं, ठीक है ना। उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपको देना है। क्लियर है गाइस? यस और नो? ठीक है ना। पूरा का पूरा चैप्टर मैंने आपको करवा दिया है एकदम बेसिक से लेके, ठीक है ना। तो अच्छे से चैप्टर को करना है और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है। क्लियर है गाइस?